ठीक है, तो आज हम लोग न्यू चैप्टर लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्लास 12 का पार्ट 3 बुक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से कैश फ्लो स्टेटमेंट इज देयर। अच्छे खासी मार्किंग स्कीम का चैप्टर आता है बोर्ड में। हम बहुत ही शॉर्ट में लेके चलेंगे इस चैप्टर को, बिकॉज वी आर डूइंग द रिवीजन सेशन राइट नाउ, वी आर नॉट गोइंग फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द एंड, वी आर जस्ट मेकिंग इट अ क्विक रिव्यू। दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जिस बच्चे ने कुछ नहीं पढ़ा है कैश फ्लो का उसको भी समझ में आएगा, एंड द लास्ट वन इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एवरीवन नोज कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। कंपनी का एक कैश मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट होता है, कंपनी में कितना कैश इनफ्लो कर रहा है, कितना कैश आउटफ्लो कर रहा है, उसका हम नेट इफेक्ट निकालते हैं कि इस साल कंपनी का कितना टोटल कैश फ्लो हुआ है। गेटिंग मी और नॉट? हम 3 पार्ट्स में चैप्टर को पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, फिर तीनों को हम साथ में ऐड करेंगे इन अ फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन इन द 4th सेशन वीडियो। गेटिंग मी और नॉट? उसमें हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, तीनों को साथ में कैसे सॉल्व करेंगे। अभी टू मेक इट इजी हम तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में। इजी? ठीक है, इसका फोटो क्लिक कर लीजिए जल्दी से। Now, so today we'll discuss about operating activity. Cash flow statement, आप heading लिखोगे, you'll make a format. ये cash flow का format है। This is particulars, this is details and टोटल, दोनों में आप अमाउंट का कॉलम लगा सकते हो। दिस इज नॉट डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, ठीक है। यू विल राइट ए, व्हाट इज ए? आप पहले क्या निकाल रहे हो। प्रैक्टिकली जो बोर्ड में क्वेश्चन आता है या आएगा या जो आता था उसमें ये आता था कि आप पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट में पहले ऑपरेटिंग निकालो, फिर इन्वेस्टिंग निकालो, फिर फाइनेंसिंग निकालो और तीनों को जोड़ के बताओ कंपनी का नेट पैसा कितना आया है, कितना इनफ्लो हुआ है, कितना आउटफ्लो हुआ है। ऑपरेटिंग में क्या क्या आइटम्स आते हैं, क्योंकि हम पहला सर ऑपरेटिंग पढ़ रहे हैं तो आप ए डाल के हेडिंग लिखोगे कैश फ्लो फ्रॉम, कैश फ्लो मतलब इनफ्लो या आउटफ्लो, फ्रॉम कहां से हुआ, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये सिर्फ हेडिंग है कि हम ये क्वेश्चन को बता रहे हैं कि भैया हम पहले ऑपरेटिंग वाला सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये फॉर्मेट के अंदर आपको लिखना जरूरी है। उसके बाद हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट वन यू हैव टू कैलकुलेट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या निकालना पड़ेगा? आप इस साइड कुछ नहीं लिखोगे, इस साइड कुछ नहीं लिखोगे, इस साइड सिर्फ फाइनल आंसर आते हैं। सिर्फ 3 फाइनल आंसर आएंगे, ऑपरेटिंग का फाइनल आंसर, इन्वेस्टिंग का फाइनल आंसर और फाइनेंसिंग का फाइनल आंसर। तो जो भी आप रफ वर्क करोगे वो यहां करोगे अमाउंट्स की। गेटिंग मी और नॉट? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर क्वेश्चन में दे रखा है ठीक, नहीं दे रखा है कैसे निकालते हैं सर? क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा होगा तो क्या दे रखा होगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा होगा तो इसमें हम कुछ चीजों को ऐड करते हैं, दैट इज इंटीरियम डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो आपका क्या निकल के आता है, ये कॉपी में भी नोट डाउन कर लीजिएगा फोटो क्लिक करने के बाद। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आता है, ठीक है। जल्दी से लिखिएगा इसको। ठीक है, ये कौन से साल का रहेगा?
कौन से साल का रहेगा? करंट ईयर। और ये प्रीवियस ईयर का। दोबारा सुन लो, ये चीजें है क्या? आप जब अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करते हो, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिविडेंड, देयर आर कैटेगरीज, है कि नहीं है? प्रोविजन फॉर टैक्स, इंटीरियम डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, यही 4 आइटम्स को ऐड करना है। दे रखे होंगे ठीक है, नहीं दे रखा होगा सिंपली 0, कोई 5वां आइटम नहीं है। किसी क्वेश्चन में साफ साफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी दे रखा होता है, ये नौटंकी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी फोटो क्लिक कीजिए जल्दी से, मेरा फोन ऑफ हो गया, कोई और क्लिक कर ले जल्दी से। डन, ठीक है। तो वंस आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, यह आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। अगर सर क्वेश्चन में आप पहली चीज कौन सी पढ़ रहे हो, इसको याद समझ लो, आप कैश फ्लो में 3 आइटम्स को पढ़ रहे हो, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फिनांसिंग। अभी हम लोग ऑपरेटिंग पढ़ रहे हैं। ऑपरेटिंग का फर्स्ट आइटम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा होगा ठीक है, नहीं दिया होगा तो 4 चीज ऐड करते हैं, इंटीरियम डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। दोबारा सुन लो, प्रपोज्ड डिविडेंड, इंटीरियम डिविडेंड, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को ऐड करते हैं, देन यू विल गेट दी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है सर, ये आ गया। इसके बाद बेटा आप इसमें ऐड करते हो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या ऐड करते हो? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? सर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो होते हैं जो डे टू डेली में काम आते हैं, कंपनी की डे टू डे एक्टिविटीज में काम आते हैं। नॉन ऑपरेटिंग जो कंपनीज की डे टू डे एक्टिविटीज में नहीं होते, जैसे डेप्रीशिएशन, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। डेली बेचते हो क्या? कभी कभार। लॉस ऑन सेल ऑफ एनी एसेट, या गुडविल राइट ऑफ, गुडविल हो गया, पेटेंट्स हो गए या ट्रेडमार्क्स हो गए, ये क्या हो गए हैं? राइट ऑफ। अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन क्या होता है? ये भी डेप्रीशिएशन ही होता है काइंड ऑफ, बट इंटेंजिबल एसेट्स पे लगता है। टेंजिबल एसेट्स पे क्या लगता है? डेप्रीशिएशन। जो दिखाई नहीं देते जैसे गुडविल, ट्रेडमार्क, इन पे भी डेप्रीशिएशन लगता है, बट दैट इज कॉल्ड अमोर्टाइजेशन। ये हो गए कुछ आइटम्स। और क्या होते जैसे इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, डिबेंचर्स को इंटरेस्ट पे करना हो गया। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अगर ये इंक्रीज हो रहे होंगे तो आएगा, अगर ये बढ़ रहे होंगे तो आएगा। वैसे ही ये कुछ एग्जांपल्स हैं, तो ऐसे ही कुछ कंपनीज के नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे, इनको आप ऐड करोगे। जो मोस्टली क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं वो रहता है डेप्रीशिएशन, लॉस ऑन सेल, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स। ये मोस्टली क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं। ये 3 टाइप के नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हर कैश फ्लो के क्वेश्चन में। कौन कौन से? डेप्रीशिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ एनी एसेट और इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर। ये चीज समझ में आई? ठीक है। तो सर आपने बोला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा होगा ठीक है, नहीं दे रखा होगा हम 4 चीज ऐड कर देंगे। उसके बाद क्या ऐड करेंगे? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इन सबको यहां पे आप डायरेक्टली बाहर लिख सकते हो। ठीक है सर, ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और माइनस क्या करेंगे? नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। जैसे सर अगर यहां पे लॉस हो रहा है तो यहां पे क्या होगा? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एनी एसेट। किसी एसेट को बेचने में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वह कंपनी की नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, क्योंकि वो डे टू डे तो नहीं है ना। या रेंटल इनकम, कंपनी ने कहां से कमाया हो, किसी को अपनी प्रॉपर्टी किसी को अगर उधार पे दे रखी हो रहने के लिए, तो वहां से क्या कमा रही है कंपनी? रेंट कमा रही है। डिविडेंड इनकम,
भाई कंपनी शेयर सिर्फ इशू नहीं करती है, कंपनी शेयर्स किसी और के खरीदती भी तो है, तो वहां से उसको डिविडेंड आ रहा है, दैट इज द डिविडेंड इनकम। ठीक है, और इसी का अपोजिट, इंक्रीज का अपोजिट डिक्रीज, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इनको कहां लिखोगे? बाहर लिखोगे। ये कुछ समझ में आया? इनको हम ब्रैकेट में रखेंगे। कैश फ्लो में उन आइटम्स को ब्रैकेट में रखा जाता है जो आंसर नेगेटिव में आ रहे होते हैं। ये चीज समझ में आई? कुछ नहीं करना है, इसमें इस वाले को ऐड करो, किसको? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। क्या माइनस करो? नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को। जरूरी थोड़ी ना ये सब दे रखे होंगे क्वेश्चन में, एक या दो आइटम दे रखे होंगे। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कुछ दिया होगा, जैसे डेप्रिसिएशन दे रखा है या कुछ दे रखा है, इनकम में कुछ दे रखे हैं, बट ये एग्जांपल सबको पता होने चाहिए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं और इनकम्स क्या होती है। ये समझ में आया? इसकी फोटो क्लिक करो जल्दी से। ठीक है, तो सर अभी आपने कहा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आप ऐड करोगे और क्या करोगे? माइनस करोगे। ऐड करोगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। हम ऐड करेंगे सर इसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को और माइनस करेंगे इसमें से नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को। आपने कहा एक्सपेंसेस वाले को भी बाहर लिखेंगे, इनकम वाले को भी बाहर लिखेंगे, इसको ब्रैकेट में रखेंगे। इसके बाद आपका एक फाइनल आंसर निकल के आएगा, उसको आप बोलते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट या चेंजेस। क्या निकल के आएगा? बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट्स। ये चीज समझ में आई? ठीक है, आप क्या कर रहे हो सर, हम इसमें इन तीनों, इसको ऐड कर रहे हैं, इसको माइनस कर रहे हैं, ये आपका फाइनल आंसर निकल के आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, बट क्या नहीं हुआ है अभी सर? वर्किंग कैपिटल को एडजस्ट नहीं कर रखा है। ये फाइनल आंसर तो आ गया, इसमें इसको ऐड किया, इसको माइनस किया, इतना आया। अब इसमें क्या करना है आपको सर? सिर्फ वर्किंग कैपिटल को एडजस्ट करना है। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज। ये वाला सेपरेट कॉलम होगा करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। अगर लायबिलिटी बढ़ रही है उसको आप ऐड करोगे, या फिर डिक्रीज इन करंट एसेट्स। इसको आप ऐसे लेके चलो, ये शुरुआत से ना नेगेटिव चीजों के फेवर में है। नेगेटिव चीजें जैसे ये एक्सपेंसेस के फेवर में था, लायबिलिटीज के फेवर में है। ये बोल रहा है एक्सपेंसेस को ऐड करो, इनकम को माइनस करो, एक्सपेंसेस को ऐड करो। ये बोल रहा है अगर लायबिलिटी बढ़ रही है, सर लायबिलिटी बढ़ना तो नुकसान होता है, उसको ऐड करो, और अगर एसेट्स घट रहे हैं तो उसको ऐड करो। है तो दोनों के दोनों नुकसान ही ना। अगर कोई फायदा होगा तो उसको क्या कर रहे हैं? जैसे इंक्रीज की जगह पे डिक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज घट रही, सही तो फायदा, लायबिलिटीज कम हो गई हमारी, माइनस कर रहे हैं। इंक्रीज इन, आपने बोला कि हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, बट क्या नहीं कर रखा है आपने उसमें अभी तक? वर्किंग कैपिटल को एडजस्ट नहीं कर रखा। लो कर दिया वर्किंग कैपिटल को एडजस्ट, तो एक और फाइनल आंसर निकल के आएगा, उसको आप बोलते हो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, क्योंकि सर ये ऐड वाले आइटम्स हैं, ये प्लस में रहेंगे, ये माइनस वाले आइटम्स हैं, ये ब्रैकेट में रहेंगे। माइनस वालों को ब्रैकेट में रखना है ना। ये चीज समझ में आई? सर मान लो यहाँ पे 100 होता, यहाँ पे भी 100 होता, यहाँ पे 200 होता और यहाँ पे 500 होता, तो ये तो हो गया कितना? 500 माइनस 1000 कितना आता? मगर सर ये तो आंसर नेगेटिव का आता, क्योंकि छोटे में से बड़े को माइनस कर रहे हो। कोई दिक्कत नहीं, आपका कैश फ्लो का फाइनल आंसर भी नेगेटिव में आ सकता है। गेटिंग मी और नॉट? उसको किस में रख दोगे? ब्रैकेट में रख देंगे। ये चीज समझ में आई? ठीक है,
सर ये भी हो गया, बस एक और चीज कर दो इसमें, एक चीज माइनस कर दो, दैट इज टैक्स पेड। क्या माइनस कर दो? टैक्स पेड। स्टॉप टॉकिंग। क्या निकल के आएगा आपका? फाइनल आंसर निकल के आएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये चीज समझ में आई? ये होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो या इसकी फोटो क्लिक कर लो। तो इस फॉर्मेट में आपने कुछ नहीं किया है। बेसिकली आप क्या कर रहे हो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आप ऐड कर रहे हो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को और माइनस कर रहे हो नॉन ऑपरेटिंग इनकम को। ये पहली इंस्टॉलमेंट है। आपने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को पकड़ना है, क्या ऐड करना है? एक्सपेंसेस को ऐड करने हैं, इनकम को माइनस। ये आपको एक आंसर देगा, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मगर बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल को अभी तक एडजस्ट नहीं कर रखा है। चलो वो कर देते हैं, क्योंकि हम लायबिलिटीज के फेवर में हैं। अगर लायबिलिटीज बढ़ रही है, इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज, तो लायबिलिटीज का बढ़ना ऐड करेंगे और एसेट्स का घटना ऐड करेंगे, माइनस करेंगे। ये तो समझ में आया? ये आपको सेकेंड आंसर देगा। कैश जनरेटेड, कैश निकल के आया फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी या फ्रॉम ऑपरेशंस। इसमें टैक्स को माइनस कर दो, आगे आपका फाइनल आंसर नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये इतना लंबा चौड़ा फॉर्मेट सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग में ही है। इन्वेस्टिंग का फॉर्मेट इत्तू सा है, फाइनेंसिंग का फॉर्मेट इत्तू सा है। प्रैक्टिकली सिर्फ ऑपरेटिंग का ही इतना बड़ा है। गेटिंग मी और नॉट? क्या करना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में क्या ऐड करना है? एक्सपेंसेस को ऐड, इनकम को माइनस। क्या निकल के आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। उसमें वर्किंग कैपिटल को एडजस्ट कर दो, जैसे लायबिलिटीज का बढ़ना, एसेट्स का घटना, लायबिलिटीज का घटना, एसेट्स का बढ़ना माइनस। क्या निकल के आएगा? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, टैक्स माइनस कर दो, क्या निकल के आएगा? नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हम तीन चीज निकालने के लिए क्वेश्चन को ढूंढ रहे हैं, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, नेट कैश फ्लो फ्रॉम। इसका एक न्यूमेरिकल पकड़ते हैं। ओपन अपन न्यूमेरिकल, ओपन कीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे। एक्स लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 5 लाख। कंपनी ने कितने का प्रॉफिट कमाया है? 5 लाख का। सर स्टार्टिंग से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है? ये इजी क्वेश्चन है ताकि इससे आपको एक बेसिक समझ में आ जाए, फिर कल हम लोग एक टफ क्वेश्चन भी करेंगे। सर आपने कहा था हेडिंग लिखेंगे, चलो हेडिंग लिख दी। इसके बाद आपने कहा था क्या लिखेंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर क्वेश्चन में वो 4 लोग दिख गए, कौन कौन? प्रपोज डिविडेंड, इंटीरियम डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, तो उनको घेर के ऐड कर देंगे। देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, गुडविल राइट ऑफ, डेप्रिसिएशन वगैरह वगैरह कुछ नहीं दे रखा। साफ साफ क्या दे रखा है? नेट प्रॉफिट परोस के दे रखा है। कितना है प्रॉफिट? 5। एज इट इज रख दो, क्योंकि ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही है। अगर वो 4 चीज दे रखी होती तो उनको भी ऐड कर देते, क्या निकल जाता? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये चीज समझ में आई? सर आपने कहा था इसमें ऐड करेंगे। गाइस पे अटेंशन ओवर, स्टॉप राइटिंग एवरीवन प्लीज। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे डेप्रीशिएशन, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, जैसे गुडविल राइट ऑफ, ट्रेडमार्क राइट ऑफ, पेटेंट राइट ऑफ। फर्स्ट वन क्या दे रखा है? गुडविल राइट ऑफ। यहां लिखूंगा मैं सर गुडविल राइट ऑफ, कितनी वैल्यू है? 5000। सेकेंड वन है सर आपने कहा था तो ये नॉन ऑपरेटिंग है, कितना है? फिर सर वो भी नॉन ऑपरेटिंग है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल, कितना है? 20,000। वेरी गुड। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? कुछ नहीं लिखा, तो अगर कुछ नहीं लिखा तब भी वो यहीं पे आएंगे। अगर कुछ नहीं लिखा तब भी वो यहां, मतलब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कितने हैं? 10,000। फिर सर वो तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम कैसे है आर्यन? क्योंकि सर गेन हो रहा है, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। कितने हैं?
7,500 इसको मैं ब्रैकेट में पुट करूंगा, क्यों? क्योंकि माइनस वाला आइटम है, फिर खत्म हो गए। इतने ही आइटम से सारे, ठीक है। आपने कहा था इतना करने के बाद फाइनल आंसर निकल के आएगा, जिसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। कुछ नहीं किया हमने इसको पकड़ा, इसको ऐड किया, इसको माइनस किया। ऐड करते हैं 5 लाख में, पहले इसको ऐड करो, 50 और 5 55 50 60 70 80 80,000 आया, 85 में से इसको माइनस करो, 85 में से 7 गया, 5 6 7 78 77 500 5,77,000। इसमें इनको इसको प्लस करोगे, इसको माइनस करोगे, इतना आएगा। ये समझ में आया? ठीक है सर। अब वर्किंग कैपिटल को एडजस्ट करना है, कंफ्यूज नहीं होना किसको ऐड करना है। लायबिलिटी का बढ़ना नुकसान है, उसको ऐड करेंगे। किसका बढ़ना? लायबिलिटी का। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, CL करंट लायबिलिटीज। देखो नीचे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, स्पेसिफिकली कॉलम बना के दे रखा है, ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ट्रेड पेबल और एक्सपेंसेस पेबल। पहले आपको ये पता लगाना पड़ेगा सर कौन से वाले करंट एसेट्स है, कौन सी वाली करंट लायबिलिटीज है। फर्स्ट वाली दैट इज ट्रेड रिसीवेबल क्या होती है? करंट एसेट्स होती है। प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट्स, ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी, एक्सपेंसेस पेबल यानी 2 करंट एसेट और 2 करंट लायबिलिटीज दे रखी हैं। हमको वो वाली लायबिलिटीज को पकड़ना है जो बढ़ रही हो। 2 साल का डेटा है 2022 और 2021 का। 22 यहां लिखा है और 21 यहां लिखा है। यहां से यहां कंपेयर करना, यहां से यहां कंपेयर करना। 21 में करंट लायबिलिटी देखो, ट्रेड पेबल कितनी थी? 40। ट्रेड पेबल को देखोगे ना, जो लायबिलिटी है 40 थी, कितनी हो गई? ये बढ़ रही है, घट रही है? हमको बढ़ने वाली तो चाहिए थी। क्या है ये ट्रेड कितने से बढ़ रही है? वेरी गुड। दूसरी वाली बताओ, एक्सपेंसेस पेबल। सर 34 थी, 20 हो गई, ये तो घट रही है, नहीं लिखेंगे। डिक्रीज इन, ऐसे एसेट्स को देखो जो घट रहे हैं। सर ट्रेड रिसीवेबल 52 से 78, ये तो बढ़ रहा है। दूसरा 2,500 2 से 3,000, ये बढ़ रहा है बेटा, बढ़ रहा है। दूसरा वाला देखो, प्रीपेड एक्सपेंसेस बढ़ रहा है। दोनों का बढ़ना नहीं दिखाएंगे, ठीक है। देन क्या माइनस करते हैं? डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। क्या कौन सी है? एक्सपेंसेस पेबल। कितने से घट रही है? 14,000। 34 से 20, 14,000 से घट रही है। इसको मैं ब्रैकेट में पुट करूंगा, क्यों? क्योंकि माइनस वाला आइटम है सर। इंक्रीज इन, दोनों बढ़ रहे थे, ट्रेड रिसीवेबल और प्रीपेड। कितना था? ट्रेड रिसीवेबल देखो सर 52 से 78 हो रहा है, कितने से बढ़ रहा है? 26,000 से बढ़ रहा है, पर माइनस वाला आइटम है। देन एक्सपेंसेस पेबल 1,000 से बढ़ रहा है, माइनस वाला आइटम है। ये चीज समझ में आई? इसकी जल्दी से फोटो क्लिक कर लो, फिर मैं इसको ऊपर का रब कर दूं पोर्शन जल्दी से। ठीक है, हमने क्या किया? हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इसको ऐड किया, इसको माइनस किया, क्या निकल के आया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। इसमें हमने करंट लायबिलिटीज का बढ़ना ऐड किया, डिक्रीज और इन करंट एसेट्स कम किया। इन दोनों को हमने माइनस किए, ठीक है। मैं ऊपर का थोड़ा सा पोर्शन रब कर रहा हूं। ठीक है, मुझे बताओ इसका फाइनल आंसर क्या आता है? हमने अभी पढ़ा था कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। कैसे निकालेंगे? इसमें इसको ऐड करेंगे, इन तीनों को माइनस करेंगे। बताओ कितना आएगा जल्दी से? 5,47,000। वेरी गुड, 5,47,000। इसमें सर एक और चीज माइनस करते हैं बस, लेस इनकम टैक्स पेड या टैक्स पेड। इनकम टैक्स
इनकम टैक्स पेड बोल दो या सिर्फ टैक्स पेड बोल दो। क्वेश्चन में कहीं टैक्स दे रखा है? नहीं दे रखा, डैश लगा दो। ये क्या आया आपका फाइनल आंसर? नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये आपका फाइनल आंसर है। कितना आया? 5,47,500, 5,47,000। इजी, ये हमने बहुत ही इजी क्वेश्चन को पिकअप किया था, जहां सारी चीजें परोस के दे रखी थी, हमने फॉर्मेट में लगाया ताकि एक आइडिया हो जाए। टुमारो विल टेक वन मोर क्वेश्चन जिसमें आपको सारी चीजें परोस के नहीं मिलेगी, वर्टिकल बैलेंस शीट दे रखी होगी, वी हैव टू फाइंड इट आउट। स्टॉप गेटिंग मी और नॉट? तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना होता है। क्या निकालना होता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें ऐड करो नॉन ऑपरेटिंग, माइनस करो नॉन ऑपरेटिंग, निकल के आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। ऐड करो लायबिलिटी का बढ़ना और एसेट्स का, माइनस करो लायबिलिटी का घटना, एसेट्स का, निकल के आता है कैश जनरेटेड फ्रॉम, माइनस कर दो टैक्स, क्या निकल के आएगा? नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इतना इजी फॉर्मेट है। गेटिंग मी और नॉट? फॉर्मेट नहीं भूलना, फॉर्मेट याद है सब हो जाएगा। तो आज हमने पढ़ा ऑपरेटिंग, कल हम लोग ऑपरेटिंग का एक और टफ वाला क्वेश्चन करेंगे, देन इन्वेस्टिंग, देन फाइनेंसिंग। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।